सर, कश्मीर का जब भी हम कोई मुद्दे पे बात करें तो उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। और जब तक इतिहास नहीं जानेंगे तो वो सरकारें हमेशा गलती करेंगे जो इतिहास से जुड़ी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप कोई भी दूसरी सरकारें भी बीच में आई जिनको ज्यादा शायद कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी 1947 से लेकर आज तक। पहले आपको कश्मीरियों का रोल देखना है, उनका क्या रहा। सबसे बड़ा मुद्दा 1947-46 में से जो 46 से उठकर रहा था और उसने अक्सरी शक्ल 1947 में ली, टू नेशन थ्योरी। तो उस वक्त कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थी? आज 70% है, उस वक्त तो 90% थी, क्योंकि पीओके भी उस वक्त जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। तो 90% आबादी जिस प्रांत में हो और वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहे और पाकिस्तान न जाना चाहे, क्या ये बहुत अद्भुत बात नहीं है? अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। जब महाराजा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच ये तय हुआ, एक्सेशन हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो कितनी फौज, एक थोड़ी सी टुकड़ी यहां जा पाई। जहाज ही कितना था, छोटा जहाज 50 सीटर वाला जा सकता था, उसमें कितनी फौज जा सकती थी, और उस फौज के पास क्या उतने बड़े हथियार होते थे। कश्मीर एयरपोर्ट जहां है वहां तक पाकिस्तान की फौज सिविल ड्रेस में पहुंच गई थी। ये पीओ का वाला हिस्सा तो ले ही लिया था, लेकिन बारामूला और कुपवारा का और श्रीनगर तक, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में जहां एयरपोर्ट है, जो वहां तक पहुंच गए थे। लेकिन उन फौजियों के साथ मिलकर किसने उन पाकिस्तानी फौज को, और रजाकार कहिए, जो भी कहें, वॉलंटियर्स कहिए, उनको किसने खिदेड़ा? कश्मीर की जनता ने। किसी के पास हाथ हथियार था, किसी के पास तलवार थी, किसी के पास डंडा था, क्योंकि उस तरफ भी ज्यादा हथियार नहीं थे। और कई गुना आर्मी से कई गुना ज्यादा कश्मीरी लोग मिलकर उनको खिदेड़ दिए, वैली से खिदेड़ दिए। वैली के बाहर उनको जो पीओ के वहां नहीं जा पाए क्योंकि टेरेन बहुत डिफिकल्ट। तो जो स्टेट मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन, जब उसको पूरा अधिकार लोगों ने दिया है कि कहीं भी जा सकते हो, वो हिंदुस्तान के साथ रहे। और अगर वहां के लोग आज हमसे नाराज, तो कहीं ना कहीं सब हम की, जो हम सब हिंदुस्तानी हैं, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, जो हम 130 करोड़ आबादी है, कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हुई हैं, कमियां हुई हैं, कमजोरियां हुई। तो क्या हम उनको ठीक नहीं करेंगे? उसके लिए प्रयास करना जरूरी है। और सबसे ज्यादा प्रयास यह हो सकता है, वही प्रयास करेगा जिसके अंदर दिल हो, वो धड़कना चाहिए। वो अगर एक धर्म के लिए धड़केगा तो आप इंसाफ नहीं दे पाएंगे, वो खाली अपनी पार्टी के लिए दिल धड़केगा तो आप इंसाफ नहीं दे पाएंगे, अपने एक रीजन के लिए आप धड़केगा तो आप इंसाफ नहीं दे पाएंगे। वो दिल धड़कना चाहिए हर देशवासी के लिए, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना चाहिए, उसके दुख को, उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा और अपना दुख समझना चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी इस पीड़ा और इस दुख को समझती थी। नेहरू जी के जमाने से भी, इंदिरा गांधी के जमाने से हम दुख और पीड़ा को समझते थे, जिसको आप अपीजमेंट कहते हैं। आपके शब्दों में वो अपीजमेंट है, हमारे शब्दों में है कि अपने देशवासियों की पीड़ा और दुख को समझना। अब समझ की बात है।
किसको उसे अपीजमेंट नजर आता है, किसको उसकी आंखों में आंसू नजर आते हैं, किसको उसके दुख और पीड़ा नजर आती है। यहां से मतभेद शुरू हो जाता है। मैं ये ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि इस चर्चा में इंटरवीन करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब आजाद साहब बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि जैसे जम्मू कश्मीर की समस्या केवल पिछले 4.5 साल में पैदा हुई हो और बहुत स्वर्णीय इतिहास 1947 से लेकर 2014 तक रहा हो, और इतिहास के भी कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो उन्होंने आज जो पुनर्लेखन किया उस इतिहास का, जिसको भूलने का और मिटाने का प्रयास किया, कई स्थानों पर तो उसको रीराइट करने का भी प्रयास कर डाला। एक कठिन सिचुएशन थी आरंभ में, लेकिन ये एकमात्र ऐसा प्रांत है जिसका 1/3 हिस्सा हमारे दुश्मनों के पास है। और अगर उस पूरे इतिहास को आप पढ़ें, और आप तो सूबे के हैं इसलिए जानते होंगे कि अगर इस देश की सॉवरेनिटी कभी चैलेंज हुई तो एकमात्र जम्मू कश्मीर ने खोया। वहां फौज भेजने में देरी करना, वहां यूनिलैटरल सीज फायर कर देना, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो उस वक्त थे उनको भी बाद में पता चलना, रेडियो पे घोषणा पहले हो जाना, और उस वक्त होना जबकि हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही थी और बारामुल्ला के आगे जाकर जो रिट्रीव करने की कोशिश कर रही थी। यह इतिहास तब शुरू हुआ था। अब उसकी जिम्मेवारी भी आप राजनाथ सिंह जी पे डालेंगे तो यह तो इतिहास का मजाक बनाना होगा। जब संविधान बना और एक मौलिक विचार में आपके और हमारे मतभेद है, लेकिन कभी भी, मैं आज उस चर्चा में ज्यादा नहीं चाहूंगा, लेकिन केवल 2 विषय कहूंगा कि जो अलग अस्तित्व की कल्पना थी उसकी यात्रा पिछले 70 साल में, और अब तो 71 साल पूरे हो गए, अधिक विलय की तरफ हुई या अलग अस्तित्व से लेकर अलगाववाद की तरफ हुई। कभी ना कभी इतिहास इसके ऊपर बहुत कठोर टिप्पणी करेगा जिन लोगों ने उस कल्पना का निर्माण किया था। और आपने ऐतिहासिक दृष्टि से, उस वक्त की सरकार ने, उस वक्त के नेतृत्व ने एक जो आकलन किया वो गलत था। यू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। और 1952 और 53 में एक स्थिति आ गई कि जिस एक टोकरी में सारे अंडे आपने डाले थे वही आपके सामने से कोई उठा के ले जाने लग पड़ा था, और फिर आपको अपनी लाइन रिवर्स करनी पड़ी। जो सारा मिडनाइट ऑपरेशन हुआ, शेख साहब को गिरफ्तार किया, और कांग्रेस पार्टी ही उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई। उस वक्त कुछ मित्रों को यह मालूम नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर सूबे में कांग्रेस पार्टी नहीं होती थी। यह 1966 में बनी। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व एक ही पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से काम करता था, और यह स्वयं नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग जेल में चले गए शेख साहब के नेतृत्व में। जो बाहर थे उन्होंने प्लेबिसाइड फ्रंट बना लिया, और प्लेबिसाइड फ्रंट इसलिए बनाया कि जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, आपके नेताओं ने पूरे विश्व के सामने वो आश्वासन दे दिया, और वो आश्वासन आपके द्वारा दिया हुआ गलत, उसकी कीमत इस देश को कितने दशकों तक अदा करनी पड़ी। इट हंग अराउंड आवर नेक लाइक एन एल्बाट्रॉस। ये आपका दृष्टिकोण था। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।